हरे कृष्णा। आप सारे भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में, और जो यूट्यूब देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आज जो भगवत गीता का श्लोक हम ले रहे हैं वो है 7वें अध्याय का 16वां नंबर श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं इसमें कि 4 प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने परपोर्ट लिखा है, तात्पर्य लिखा है, शब्दार्थ लिखा है। श्रील प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु, हमेशा के लिए सारे भक्तों के शिक्षा गुरु हैं। तो श्रील प्रभुपाद का जो शब्दार्थ है वो हम पढ़ेंगे पहले। चतुर्विधा यानी 4 प्रकार के भजनते सेवा करते हैं, माम मेरी जनाः व्यक्ति, सुकृतिनः पुण्यात्मा अर्जुन हे अर्जुन, आर्तः विषादग्रस्त या पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थार्थी अर्थ या लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ च भी भरत ऋषभ हे भरत श्रेष्ठ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर में हमें बहुत सारे भक्त दिखाई देते हैं और हमें कई बार लगता है कि सारे भक्तों का व्यवहार एक जैसा नहीं है। कुछ भक्त हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ भक्त हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे उत्तर मिल रहा है हमें। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो यदि मंदिर में हमें 1000 लोग दिखाई दे रहे हैं, लाख लोग दिखाई दे रहे हैं, 100 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये 4 कैटेगरी में कोई ना कोई है। वो तो सब एक जैसे नहीं रहेंगे। 4 कैटेगरी कौन कौन है? एक हैं आर्त यानी दुखी, दूसरे हैं जिज्ञासु जिन्हें जानने की इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है भगवान के बारे में या सत्य के बारे में, तो वो। तीसरे हैं जिनको धन चाहिए, तो वो बहुत परेशान है अपने गरीबी से, तो वो आते हैं मंदिर कि शायद भगवान कृपा करेंगे और हमको धन मिल जाएगा। और चौथा जो प्रकार है वो पहले से ही उनको ज्ञान है, ज्ञानी, उनको पहले से ही ज्ञान है कि ये भगवान है या भगवत धाम जाना है। वो इस खोज में आए हैं कि हमको भगवान की सेवा करनी है। भगवान को वो शास्त्रों के माध्यम से बहुत हद तक जानते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के लोग मंदिर में आपको दिखाई देंगे, और ऐसे ही किसी सत्संग में भी जाएंगे तो 4 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो जो इसमें से जो धन प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, जिनको धन चाहिए और धन के लोभ से आते हैं, और जो दुख के कारण आते हैं, ये 2 प्रकार के जो लोग हैं ना, ये कई बार इच्छा पूरी होने के बाद मंदिर में आना बंद कर देते हैं, सत्संग आना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एक जो है जिज्ञासु, वो टिक भी सकते हैं और नहीं भी टिक सकते हैं। यदि उनके हिसाब से सब कुछ सही मिला और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कंटिन्यू कर देंगे। और यदि उनको वो ऐसे हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर तरह का ज्ञान अभी खोज रहे हैं, तो वो रह भी सकते हैं, चले भी जाएंगे। और जो ज्ञानी हैं वो टिक जाते हैं क्योंकि उनको सही ज्ञान मिल रहा है। तो ऐसे 4 कैटेगरी हैं मंदिर में आने वाले। पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त इनको नहीं कहा जा सकता है। तो चारों प्रकार के लोग भगवान से जुड़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोई
कितना परसेंट जुड़ा है भगवान से और क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा थी, जो इच्छा पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भगवान की सेवा में 4 प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको अब श्लोक को अच्छे से देखेंगे। चतुर्विधा, 2 शब्द है, चतुर और विधा, यानी 4 प्रकार के। भजनते, भक्ति करते हैं या सेवा करते हैं। यहाँ भजन का मतलब वैष्णव गीत नहीं है। भजन शब्द जो है उसका मतलब होता है सेवा करना। माम यानी कृष्ण, जनाह व्यक्ति, ये सुकृतिनो, इसको सुकृति कहते हैं। जो भगवान के मंदिर आ रहा है ना, यानी सुकृति करने वाला ही व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। जिसने कई जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए हैं वो ही भगवान से जुड़ते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सुकृतिन, सुकृतिनः। और इसके पहले जो श्लोक है जो हमने नहीं किया है उसको कहते हैं दुष्कृतिनो। तो दुष्ट व्यक्ति जो बुरे बुरे कर्म किए हैं और जो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। तो अच्छे कर्म जो किए हैं पिछले कई जन्मों में, वो भगवान के मंदिर में या भगवान के सत्संग में कहीं न कहीं जुड़ते हैं, इसीलिए सुकृतिनो। तो ये 4 कैटेगरी जो है ये सुकृतिनी, सुकृतिनो यानी सुकृतिनः, जो सुकृति करके आए हैं वो ये 4 प्रकार है। दुष्कृति वाले जो लोग हैं वो नहीं है। तो ये 4 प्रकार के अच्छे लोग भी, दुष्ट नहीं, जो 4 प्रकार के अच्छे लोग भी हैं वो भी भक्ति के दृष्टि से नहीं आते हैं, किसी मोटिव के कारण आते हैं। और वो मोटिव 4 है। 4 में 3 तो है जो उद्देश्य है और चौथा उद्देश्य वाले नहीं है, वो आए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन जो दुखी हैं, आर्त, जिज्ञासु हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने, और अर्थार्थी धन प्राप्त करने। ये 3 कैटेगरी किसी उद्देश्य से मंदिर आए हैं और ये उद्देश्य उनको चाहिए, पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो आर्त सिंपल वर्ड है और जिज्ञासु अर्थार्थी, ये 3 वर्ड, 3 शब्द मिले हुए हैं। जिज्ञासु, अर्थ, अर्थी, जिज्ञासु अर्थार्थी। और ज्ञानी सिंपल शब्द है, च भरत ऋषभ, ये अर्जुन का एक नाम है। भरत ऋषभ यानी भरत श्रेष्ठ, भरत वंशी थे इसीलिए। इस प्रकार ये हमारा श्लोक हो गया। मैं फिर से पढ़ती हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। देखिए हमने क्या किया? चतुर्विधा भजन्ते माम, स्टॉप, अर्धविराम, थोड़ा सा विराम। जनाः सुकृतिनो अर्जुन, थोड़ा बड़ा विराम। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्धविराम। ज्ञानी च भरत ऋषभ, पूर्ण विराम। तो माम के बाद कोमा डाल दीजिए। और ध्यान रखिए ये कोमा सही नहीं है, पढ़ गाने के हिसाब से मैं कोमा डलवा रही हूँ, ये तो कोमा यहाँ पड़ेगा नहीं। और अर्थार्थी के बाद कोमा डाल दीजिएगा, तो आपको जब आप बोलते हैं वहाँ समझ में आएगा कि यहाँ हमको रुकना है। ये तो कई बार भक्त क्या करते हैं, उससे जहाँ पे मैं बोली हूँ उससे एक दो वर्ड्स ज़्यादा बोल के गाते हैं, तो फिर वो बैठेगा नहीं राग में। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे।